Good morning students, a warm welcome to the history class. Let's continue the lesson number 1, sources of history. Now statues and memorials. Take out page number 1, statues and memorials. During the pre-independence period means before independence and post-independence means after independence. Memorials of many personalities were erected in the form of statues. आप अगर आपके सिटी में भी देखोगे या मुंबई जाओगे तो बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हैं, उनके स्टैचूज़ अपने यहाँ बनाए गए हैं। जैसे शिवाजी महाराज, वो फ्रीडम रिलेटेड नहीं है लेकिन उनके स्टैचूज़ आपको हर जगह पे मिलेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, उनके भी बहुत सारे स्टैचूज़ मिलेंगे। उनके स्टैचूज़ के नीचे उनका बर्थ डेट लिखा रहता है, कब उनका डेथ हुआ वो भी लिखा रहता है, उन्होंने क्या काम किया ये सब लिखा रहता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। These statues are also important for the study of modern Indian history. The various statues provide information about the contemporary rulers, contemporary and eminent personalities. वो टाइम पे कौन से रूलर्स थे उनके बारे में पता चलता है, और eminent personality means great personalities, उनके बारे में भी पता चलता है। The display plaque on the statues give us information about the full name of the concerned person, birth and date details. Brief information about their contribution and a biographical sketch of the person. डिस्प्ले प्लेक पे उनका नाम लिखा रहता है, वो कभी बॉर्न हुए हैं, कभी डेथ हुआ है, उसका भी डिटेल वहाँ पे लिखा रहता है। उन्होंने क्या काम किया है उसके बारे में भी लिखा रहता है। Just as Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Dr. Baba Saheb Ambedkar, there are memorials which are erected in the memory of various events which give information about the concerned event. जैसे कि हुतात्मा स्मारक के ऊपर एक अलग चैप्टर है, द हिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कि कैसे महाराष्ट्र एक अलग स्टेट बना। हुतात्मा स्मारक इज़ इन मुंबई। बेसिकली व्हाट इज़ हुतात्मा स्मारक? हुतात्मा मतलब जो शहीद हुए हैं, और स्मारक मीन्स मॉन्यूमेंट दैट वाज मेड फॉर देम। महाराष्ट्र पहले एक सेपरेट स्टेट नहीं था, गुजरात और महाराष्ट्र मिलके एक स्टेट था, और दूसरे भी कुछ पार्ट थे महाराष्ट्र के जो अलग अलग स्टेट में थे। तो मराठी लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अलग स्टेट चाहिए, तो आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल महाराष्ट्र को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया ऑन 1 मई 1960 को। बहुत सारे लोगों की उसमें जान गई। मोर देन 100 पीपल लेड देयर लाइफ इन संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। तो वो जो लोग हैं उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया जिसका नाम है हुतात्मा स्मारक। हर साल मुंबई के जो चीफ है वो वहाँ जाके 1 मई को प्रे करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ रिटर्न सोर्सेज। रिटर्न सोर्सेज में बुक्स लिखे हैं, बायोग्राफीज़ लिखी है, पीरियोडिकल्स लिखे हैं, जो अलग अलग चीज़ें लिखी गई है वो पढ़ के हमें हिस्ट्री पता चल सकती है। दैट कम्स अंडर रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सपोज़ 100 ईयर्स पहले क्या हुआ ये अगर मुझे जानना है तो सिंपल मैं क्या करूँगी, 100 ईयर्स पहले का न्यूज़पेपर पढ़ूँगी। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है जहाँ पे न्यूज़पेपर स्टोर किए हुए मिलते हैं, वो जाके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 ईयर्स पहले क्या क्या हुआ था कंट्री में। देन बायोग्राफीज़ आर बेसिकली बुक्स दैट आर रिटन अबाउट सम पर्सन। जैसे मूवीज़ आती है, बायोपिक आते हैं, वैसे MS धोनी के ऊपर मूवी आई थी, सचिन तेंदुलकर के ऊपर मूवी आई थी, ये बायोपिक है। उनके ऊपर अगर किसी ने बुक लिखा तो वो बायोग्राफी होता है, अगर खुद ने अपने ऊपर बुक लिखा तो वो ऑटोबायोग्राफी है। Then periodicals are basically books or magazines or newspapers that are published after some time। जैसे 7 डेज़ के बाद, 15 डेज़ के बाद, 1 मंथ के बाद, ऐसे periodicals आते हैं। करस्पॉन्डेंस मतलब डायरीज़। किसी किसी को डायरीज़ लिखने की आदत होती है। किसी ने अगर डायरी लिखी है, सपोज़ वो 100 ईयर्स पहले इंडिया में आया था, उसने अगर नोट करके रखा है डायरी में, तो जब भी हम डायरी पढ़ेंगे तो वो भी एक सोर्स ऑफ
हिस्ट्री होगा। देन फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, कुछ फैक्ट्री के रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी एक सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है। देन फॉरेन अकाउंट्स, मतलब फॉरेन के कुछ लोग हैं उनके यहाँ पे अपना कुछ डिटेल लिखा हुआ है उनके कंट्री के बारे में, या हमारे लोगों के पास उनका कुछ लिखा हुआ है, तो दैट विल बी also the source of history. Then newspapers and periodicals. Newspapers provide us information about the contemporary events. What is contemporary? Contemporary means वो टाइम पे जो events हुए थे उनके बारे में information मिलती है. Along with it, detailed analysis of particular events, videos of eminent people, editorials are also published. जो इमिनेंट पर्सनालिटीज़ होती है, जो फार्मर पर्सन्स होते हैं, जैसे अगर क्रिकेट के बारे में अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, वो उसमें अपना एक कॉलम लिखते हैं न्यूज़पेपर में। ऐसे अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर कॉलम्स लिखे जाते हैं। एडिटर होता है न्यूज़पेपर का, वो भी लिखता है न्यूज़पेपर में, दैट इज़ कॉल्ड एडिटोरियल्स। तो अगर मुझे जानना है कि 100 ईयर्स पहले क्या हुआ था, या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स अगर आपको पता होगा जैसे केसरी और मराठा, दिस न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक लिखते थे केसरी एंड मराठा में। देन बहिष्कृत भारत स्टार्टेड बाय बाबा साहेब आम्बेडकर, वो उसमें लिखते थे। तो अगर हमको बाबा साहेब आम्बेडकर या लोकमान्य तिलक के बारे में जानना है कि उनके क्या विचार थे, तो हम क्या करेंगे, उन्होंने जो न्यूज़पेपर में लिखा था वो पढ़ेंगे। ऑल्सो वी विल गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट टाइम कि वो टाइम पे क्या चल रहा था, कैसे सिचुएशन था इंडिया में। We get information about the political, social, economic and cultural happening of that period. Political means पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कंट्री में कैसे फाइट कर रहे हैं लोग ब्रिटिशर्स के साथ, ये सब हमें पता चलेगा। सोशल मीन्स सोसाइटी का कैसे स्ट्रक्चर है, कास्टिज़म क्या इशू चल रहा है वो पता चलेगा। इकोनॉमिकल मीन्स लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है वो पता चलेगी। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर्स लाइक ज्ञान प्रकाश, अमृत बाज़ार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी, ये सब न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरी वॉज स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक। It acted as important source of awakening the minds of people. अब ये क्या करते थे, awakening the minds of people means they were writing about the current issues in those newspapers, and when people were reading these newspapers they come to know about the events that are happening in the कंट्री। सपोज लोकमान्य तिलक, उनको अगर लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि कैसे रूलर्स है इंडिया में, जैसे ब्रिटिश है, पोर्तुगीज़ है, फ्रेंच है, वो कैसे गलत काम कर रहे हैं इंडिया में, वो न्यूज़पेपर में लिखते थे। सो व्हेन पीपल यूज टू रीड दिस न्यूज़पेपर दे विल कम टू नो अबाउट द बैड थिंग्स दैट वाज हैपनिंग इन द कंट्री एंड दैट विल हेल्प टू अवेकन द पीपल। तो उनको पता चलेगा कि कैसे गलत काम चल रहा है। Through the newspapers, we can study the British policies regarding India and their effects on India. During the British period, newspapers were not only the source of political events but also acted as a source of social reformation. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जो बहुत बड़े बड़े रिफॉर्मर्स थे वो लिखते थे, वो लिख के बताते थे कि कैसे सोसाइटी में गलत चीज़ें चल रही है, जैसे सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था, सबके बारे में वो न्यूज़पेपर्स में लिखते थे। बड़े बड़े उनके लेख आते थे, जैसे निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपळूणकर एंड शतपत्र रिटन बाय लोकहितवादी। लोकहितवादी ये उनका नाम नहीं है, वो उनको बोलते हैं, उनका असली नाम है गोपाल हरि देशमुख। इन द वीकली प्रभाकर, ये न्यूज़पेपर का नाम है। प्रभाकर में उन्होंने शतपत्र मतलब 100 जो लेटर्स है वो लिखे थे। उसमें क्या लिखा था, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा था, ज़्यादा सोशल रिफॉर्म के बारे में लिखा था, क्या गलत चीज़ें हैं और कैसे उसे सुधारना है, गलत चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है इंडियन लोगों के ऊपर, तो ये सब उन्होंने लिखा था। Now let us know
बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत सारे न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। In January 1920, Dr. Baba Saheb Ambedkar started the fortnightly. Fortnightly means 15 days के बाद न्यूज़पेपर्स आता था, that is fortnightly. Mukanayak. But later Dr. Baba Saheb Ambedkar had to leave for higher studies to England. Hence, he handed over the newspaper to his colleagues. तो याद रखो, बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था वो था मूकनायक। इन अप्रैल 1927 डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत। Through the medium of Bahishkrut Bharat, he wrote the common people and bringing unity among them. कि आपको पता होगा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जिनके बारे में लड़ रहे थे, बेसिकली दे पीपल वेयर ट्रीटेड एज अनटचेबल। उनको कोई राइट्स नहीं थे। अभी तो है इक्वल राइट्स, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की, तभी उनको इक्वल राइट्स नहीं थे। तो उन्होंने उनके बारे में न्यूज़पेपर्स में लिखा था, उनको जागरूक किया, उनको बताया कि कैसे उन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है और उनको यूनाइट किया। So all these things were written in Bahishkrut Bharat. He wrote about the reformation of common people and bringing unity among them. Apart from this, he also started two more newspapers, namely Janta and Prabuddha Bharat. ये दो न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट किए थे। इसमें ज़्यादा फेमस मूकनायक और बहिष्कृत भारत थे। ये भी न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किए थे। तो ये बहिष्कृत भारत का जो लोगो था, जो न्यूज़पेपर में आता था, अगर स्क्रीन पे आपको दिखता होगा लोगो, ओके दिख रहा है, तो ये लोगो है बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर का। Then next is map and drawings. Map is also regarded as an important source of history. The changing nature of city or a particular location can be traced through maps. जैसे सपोज़ मुझे अगर मुंबई का 100 साल पुराना मैप मिला और आज का मैप अगर मैं कंपेयर करूँगी तो मुझे समझ में आएगा कि कैसे मुंबई चेंज होते गया। तो मैप के थ्रू भी हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। The changing nature of city or a particular location can be traced through maps. The Survey of India was as independent department established during the British period. सर्वे ऑफ इंडिया एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था जो मैप्स बनाता था, सिटी को डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा था। Through scientific methods of survey, they have created maps of India, various provinces of India. प्रोविंसेस मतलब बेसिकली स्टेट्स, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, ये सबको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। सेंट्रल प्रोविंस है जैसे मध्य प्रदेश, उसको सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं। ऐसे अलग अलग स्टेट्स है, उनके मैप्स बनाए थे, सिटीज़ के मैप्स बनाए थे। सिमिलरली द प्लान्स डिज़ाइन बाय द आर्किटेक्ट प्रूव इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ स्टडी द आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग। आपको पता होगा कि बिल्डिंग बनाने के टाइम में जो आर्किटेक्ट होता है, जो प्लान बनाता है, बिल्डिंग्स का, वो भी हम देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे हम बिल्डिंग्स बनाते थे वो टाइम पे। सो वी विल नो अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज़ ओरिजिनल प्लान ऑफ मुंबई पोर्ट। मुंबई का जो पोर्ट है, आपको पता होगा माझगांव डॉक उसे बोलते हैं, तो वो पोर्ट है कि वो पोर्ट के बारे में उन्होंने बड़ा प्लान बनाया था, उसके पूरे मैप्स अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे सिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान्स ड्राफ्टेड बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। मुंबई के बारे में कैसे प्लानिंग हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग किया था, उसके बारे में आपको पता चलेगा मैप्स के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड अप टू दिस। We will see oral sources in the next lecture. Till then, thank you.